हेलो गाइस, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मॉड्यूल्स ऑफ कंपनी लॉ, जहाँ पे हम मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 इन अ सीरीज़ अंडरस्टैंडिंग हम कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, हम PYQ कैसे एनालाइज करें एंड हाउ वी कैन डी कोड मॉड्यूल 1 ऑफ कंपनी लॉ। प्रोवाइडेड कि ये जो टॉपिक्स हैं काफ़ी डिटेल्ड हैं, काफ़ी कन्फ्यूजिंग हैं, तो आइए हम समझते हैं दैट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग लेट अस अंडरस्टैंड कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहली चीज़ है that we are going to try to understand that how we usually at Kala Code try to analyze our PYQs. ठीक है, if you are doing your analysis yourself, there is a way which we do it that might help you to understand कि आप भी कैसे कर सकते हैं. That's completely optional if you want to opt it. Then how many number of PYQs we have and how you can avail them. Then what are the important concepts. Then what are the important sections and that's it. ठीक है, सो ये स्टोरी में बने रहिए. वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी स्मॉल एंड बिग थिंग्स. आई जस्ट वांट यू टू बी थोड़ा सा पेशेंट एंड बी with us through this video. Now the first thing is analysis of PYQ. Now most of the time we need to understand this thing. Usually people see questions in PYQs and then they believe कि ठीक है एक question है that is repeating, like एक question है that should repeat for multiple years तभी वो important होता है. अभी ये जो analysis है कि एक question है वो multiple time repeat हुआ है तभी वो important question हुआ, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक वे ऑफ एनालाइजिंग है एंड शायद ये आपके लिए कम इफेक्टिव हो सकता है. एंड द वे यू आर ट्राइंग टू एनालाइज, जो भी आप प्रिडिक्ट करेंगे शायद वो इतना रिलायबल नहीं हो पाए. सो नेक्स्ट वे इज़, दो चीज़ें समझते हैं. पहली चीज़ है दैट वन कॉन्सेप्ट माइट हैव मल्टीपल स्मॉल टॉपिक्स. ठीक है, नाउ ये जो मल्टीपल स्मॉल टॉपिक्स है ये कहीं ना कहीं, नाउ कॉन्सेप्ट इज़ अ अम्ब्रेला टर्म. ठीक है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एंड उसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. ना टॉपिक्स कम PYQs में चेंज होते रहेंगे, बट अगर वो जो कॉन्सेप्ट है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द PYQ, सो वी कैन से येस दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. नॉट ऑल द स्मॉल टॉपिक्स, वो छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं हमें वो सारे कवर करने हैं, बट जो बड़ा अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली हम सारे नहीं कवर कर पाएंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव टू कवर एंड फॉरगेट अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वो स्मॉल स्मॉल इंट्रिकेसीज को हम भूल के लेट अस अंडरस्टैंड कि कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको कवर करने हैं. सो दैट इज़ द फंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कॉन्सेप्ट्स कौन से रिपीट हो रहे हैं, नॉट द स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स. Okay, then we have कि कौन से important section है that like out of 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4 what are the sections we should pay more attention on. ठीक है, इवेंचुअली अगर हमें लगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, बट ये बहुत ही बात की चीज़ है जब भी हमारा पूरा सिलेबस एक बार कवर हो जाए एंड देन ड्यूरिंग रिविजन वी हैव टू फिगर आउट कि कौन सा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, सो वी कैन फिगर आउट कि किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है. ठीक है, नाउ हाउ मेनी क्वेश्चन पेपर वी आर यूजिंग. सो वी आर यूजिंग 5 क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीवियस 3 years, like 23 to 25 तक के हमने क्वेश्चन पेपर्स यूज़ किए हैं एंड 3 of them are 75-25 पैटर्न एंड 2 of them are 60-40. ठीक है, इसमें भी अगर इसमें तो 2 रेगुलर हैं, 2 रेगुलर हैं और एक ATKT है एंड इसमें हमारे पास एक रेगुलर और एक ATKT है. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू फाइंड ऑल ऑफ दिस, हमने काफ़ी मेहनत की है टू फाइंड इट फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज और ये पिछले 2 या 3 सालों की हैं, सो ये काफ़ी अपडेटेड वन है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा PYQs रेफ़र कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, बिलीविंग कि आपको पूरा सिलेबस ही कवर करना है, दैट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड एंड आई पर्सनली हैव फाउंड इट वेरी यूजफुल. प्रीवियस 3 years के क्वेश्चन पेपर्स आर बेस्ट टू यूज़. ठीक है, सोर्सेज यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, वी आर गोइंग टू ऐड इन इट एंड देन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ओके, CRIPTIONS, yes. Then what are the important concepts? तो मैंने एक बार ये स्क्रीन पे रख लिया है. You can just take screenshots. The left hand side one are for long answers and the right hand side one are for short answers. Okay, you can just take a real quick screenshot. There is nothing to say about it. Just take a screenshot. ये हमारी analysis है. It is going to help you. Keep in mind and then you can just write it also if you want. ठीक है, नेक्स्ट इज़ इफ़ यू आर अंटिल अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो देखी है, सो देयर इज़ दिस थिंग, प्लीज़ जॉइन आवर स्टडी कम्युनिटी विच वी हैव फॉर सेम 7 BA LLB एंड सेम 5 दैट इज़ फॉर LLB. ठीक है, we do last moment revisions into our WhatsApp group and it is very useful for any of the update details for them or the phone number you're going to message and then we're going to add you in that.
that we're going to give into the description. Now what are the important sections? Now here's the most important part of the video. You should listen very patiently. That is 1.1, 1.3 and 1.1, 2 and 3 of company law. Module 1 important है, ठीक है. Now module 1 में it is 1.1 में meaning and definition of company important है. Types of companies, it has been asked for 13 mark question or long answers कि types and natures of the explain the features of various types of companies. Then doctrine of lifting up the corporate veil, again very important question which is asked for multiple times. Then in 1.2 we have registration of company, MOA and alterations and AOA and alterations. Then ये दोनों बहुत important topic है. Doctrine of indoor management and constructive notice, these are continuously been asked mixing with MOA alteration के साथ. MOA like doctrine of constructive notice and indoor management पूछा गया है. Then in 1.3 we have self prospectus and red herring prospectus, short note के लिए बहुत बार पूछा जाता है. Then we have golden rule of framing prospectus, even this has been asked for a 13 mark question, ठीक है. A part of that in module 1 1.4 we have shares के बारे में पूछा जाता है, that explain the nature and kinds of shares, and debenture explain the nature and types of debentures, ठीक है. Now what are the most confusing, module 1.4 जो है थोड़ा सा confusing and बहुत ज़्यादा technical बन जाता है, जहाँ पे there is procedure of various types of shares के क्या क्या procedure of issue and redemption, and मैंने देखा है transfer and transmission of shares एक बहुत बड़ा topic है. I don't know, they have just added it and उसके कुछ detailed सब topics नहीं दिए गए हैं. So I'm still confused wherein what are they expecting out of us, that मतलब शॉर्ट में जानना है या फिर उसको कंप्लीट डिटेल में जानना है. अपार्ट ऑफ दैट फ्रॉम मॉड्यूल 1.4 कॉल्स एंड फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स में उसके भी क्वेश्चंस हमें देखने मिले हैं, दैट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का क्या प्रोसीजर रहता है. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू मस्ट नो. अगर मैंने जो भी बोला है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कैच अप विद द स्पीड, आप डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला जो स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए. एंड बट आई जस्ट वांटेड टू इंश्योर कि मॉड्यूल 1 में 1.1 to 1.3 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड 1.4 से there are 2 or 3 topics which are being asked, that is shares उसके types and nature, and debentures उसके types and natures. Okay, so that's all for today. Thank you so very much for watching. Have a good day.